I think we need to stop saying this because it creates a contradiction. It creates confusion inside us, which is not healthy for us. But before that, hi, I'm Mrinalini and I'm a healer and a personal transformation mentor. And if you aren't already subscribed to me or following me, go ahead and do that. What I was talking about is this statement that we say, don't bother about what other people think of you or say about you. Don't let it affect you. And then at the same time, we also are very concerned and very bothered about being judged. We also go and tell people, either in a social ecosystem or in social media, we go and tell people, do not judge me. You don't know anything about me. What happens is, क्योंकि हम सोशल बींग्स हैं, हम रिलेशनल बींग्स हैं, तो हम अफेक्ट होंगे. पीपल हैव दैट पावर ऑफ अफेक्टिंग अस. येस, वी कैन डिसाइड कि इसमें से किस चीज़ को हमें कितनी देर अपने आप को अफेक्ट करने देना है, किस चीज़ को बिल्कुल नहीं अफेक्ट करने देना है. बट ये पॉसिबल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल कि बाकी लोग आपको अफेक्ट ना करें. स्ट्रेंजर्स ऑल्सो हैव द पावर टू अफेक्ट यू बिकॉज वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड. So A, this individually creates a contradiction inside you, confusion inside you, and then you go and say, while you tell people or while you tell yourself कि बाकी लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में आप बिल्कुल ना सोचें, इसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, इसे दिमाग से निकाल दें. और एट द सेम टाइम आप बहुत कंसर्न्ड होते हैं, बहुत वरिड होते हैं कि आप जज ना हो, लोग जजमेंटल ना हो आपकी तरफ. दे डू नॉट जज यू. क्या होगा अगर कोई आपको जज करता है, या क्या मतलब है इस बात का जब हम कहते हैं ओ डोंट जज मी. व्हाट हैपेंस इज दैट समबडी इज परसीविंग यू, अंडरस्टैंडिंग यू, रिसीविंग यू इन अ वे विच डज नॉट फिट your ideas, definitions, worldviews, morals, values, belief system, and it also does not fit in theirs. Yes, just think about it for a moment. ना तो वो आपके किसी भी थॉट प्रोसेस सिस्टम में, बिलीफ सिस्टम में फिट बैठता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं ये नहीं हूँ और तुम मुझे ऐसे जज कर रहे हो, और वो आपको जिस तरीके से जज कर रहे हैं और वो नेगेटिव साउंड करता है, तो जाहिर सी बात है वो उनके बिलीफ सिस्टम, वर्ल्ड व्यू, पर्सपेक्टिव, थॉट प्रोसेस में भी फिट नहीं बैठता है. सो व्हेन पीपल judge you in a way which seems negative to you, which is in contradiction to who you think you are, वो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिजेक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आई एम बीइंग जज्ड एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग. ऑल्सो जब लोग आपको उस तरीके से परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, जिस तरीके से आप जो आप नहीं हैं, या जिस तरीके से आप ऑपरेट नहीं करते हैं, सोचते हैं, जिस तरह के आप इंसान नहीं हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उस तरीके से परसीव किए जाने से यू माइट एंड अप लूजिंग सपोर्ट, लव, a certain ecosystem. You might also end up losing people. So it's that fear of loss of something that is valuable to you, that pushes you to be concerned and worried about that. Do not judge me. I don't want to be judged in a way other than I want to be judged as. So I think ये बहुत contradictory चीज़ें हैं. तो इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि लोग आपको हमेशा जज करेंगे, वो उनका हक है, जैसे आप लोगों को जज करते हैं. और आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आप सिर्फ शो अप कर सकते हैं जैसे आप हैं, जो हैं, इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे. उसके आगे आपका किसी चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है. दूसरी चीज़ आपको क्या हेल्प कर सकती है, दैट प्लीज एक्सेप्ट दैट पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू अफेक्ट यू. टू व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, एंड for how much time, that is something in your power and control. The rest is not. I hope that helps. Take care, all of you.